नमस्कार गौहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर से धान को लेकर के सियासत गर्मा गई है। इस बार सियासी गर्माहट का केंद्र धान खरीदी का श्रेय है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच श्रेय लेने की होड़ सी लग गई है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ बोलकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि दोनों दलों में लगी इस होड़ के बीच धान खरीदी की तारीख के ऐलान का किसानों ने स्वागत किया है। किसान मजदूर महासंघ, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए सभी किसान संगठनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से 1 नवंबर से राज्य में धान खरीदी करने का जो मांग लगातार कर रहे थे हम, और उसको कल मुख्यमंत्री भूपेश जी ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने का जो घोषणा किया है, उसका हम सभी किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से उसका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग मांग भी कर रहे थे और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 नवंबर से खरीदी की व्यवस्था हम लोग प्रारंभ किए थे, लेकिन 1 दिसंबर की जो हो रही थी वास्तविक में किसान के लिए लेट हो रही थी। अभी सरकार भी घबराई हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र भी गया और पत्र जाने के बाद में आनंद फानन में ये घोषणा किए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि ठीक है, किसानों के लिए 1 नवंबर के खरीदी की व्यवस्था उचित है और आनंद फानन में की, लेकिन अच्छे है। बीजेपी तो हमेशा मांग करते आ रही है और बीजेपी हमेशा मांग करती रहेगी। किसानों के हित में उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हम हमेशा किसानों के शुभचिंतक है, उनके साथ में है और हमेशा इस बात की मांग करते रहे, क्योंकि अपने सरकार के कार्यकाल में भी हम लोगों ने 1 नवंबर से खरीदी की व्यवस्था की थी। अभी लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं। रायगढ़ में 1 सितंबर से हमने शुरू किए और लगातार अभी भी बालोद जिले में जा रहे हैं किसानों के बीच में। तो करीब वहाँ 4 विधानसभा उधर और इधर 2 विधानसभा। तो सभी किसानों ने ये मांग की कि इस साल फसल जल्दी पक जाएगा, और तो मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को कि तैयारी करो, बारदाने की स्थिति क्या है, खरीदी की स्थिति क्या है, वहाँ जो खरीदी केंद्र है उसकी व्यवस्था देखो। शायद उसको जानकारी हो गई होगी। हमारी तैयारी पहले से और 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर से धान की जो खरीदी है वो छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर के तारीख घोषित कर दी है, तो इसे लेकर के श्रेय पर सियासत देखने को मिल रही है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे KS चौहान जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, बीजेपी का कहना यह है कि सरकार घबराई हुई है, आनंद फानन में यह फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? अंशु जी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता की सबसे पहले कांग्रेस पे अच्छा कार्य कर, पहले 12 जातियों को शामिल किया गया जी 23, और माननीय मुख्यमंत्री के बाद जब लेने का प्रयास किया गया। अभी हम 1 नवंबर से किसानों के हित के लिए जल्दी धान खरीदी शुरू कर रहे हैं, तो ये आरोप लगाने का प्रयास करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी लिखने के बाद जाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 3.5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप न लगा पाने के कारण कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है, जो निराशा है, तो लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं दिव्यांशु जी 5 आंकड़े दूंगा जिससे पूरी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले, इनके समय 2003 में जो खरीदी की गई थी वो 27 लाख की, अंतिम वर्ष में, चुनावी वर्ष में 56 लाख, औसत 15 सालों में दिव्यांशु जी इनको द्वारा जो धान की खरीदी की गई वो थी 50 लाख औसत मीट्रिक टन। और जबकि हमारी बात करूं, पहले साल 2019 में 80 लाख, 84 लाख, 92 लाख, फिर 98 लाख, और आखिरी जो भी इस बार का टारगेट है 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन। तो इनके द्वारा जो खरीदी की जाती थी 50 लाख से, उससे दुगने दाम में खरीदी कर रहे हैं। दूसरा, इनके समय मैक्सिमम रजिस्टर्ड किसानों की जो संख्या थी दिव्यांशु जी वो थी 15 लाख, और पिछले साल जो रजिस्टर्ड किसान थे उनकी संख्या थी 24 लाख 7 हजार, जो इस बार दिव्यांशु जी उम्मीद है कि लगभग 25 लाख तक आंकड़ा जाएगा। तो मतलब रजिस्टर्ड किसान इनके समय तो 15 लाख थे, जो अभी 25 लाख है। सीधा 10 लाख किसानों की संख्या बढ़ रही है। ये स्पष्ट संकेत है कि लगातार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के हितों में निर्णय लिए गए। तीसरा अगर दे दूं, धान खरीदी की बात हो रही है, तो संग्रहण केंद्रों में जो मिलरों के द्वारा धान का उठाव किया जाता था उनका प्रतिशत था इनके समय 41, और वर्तमान जो प्रतिशत है वो है 74% से ज्यादा। ये तीसरा आंकड़ा। चौथा आंकड़ा दे दूं कि समर्थन मूल्य में जो धान बेचा जाता था इनके समय 76% था, जो वर्तमान आंकड़ा 96% से ज्यादा है।
और 2,500 रुपए जो समर्थन मूल्य दे रहे हैं दिव्यांशु जी, वो पूरे देश में सर्वाधिक है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक भी राज्य का उदाहरण दे दे जहाँ 2,500 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। तो ये चारों आंकड़े इस पर बता रहे हैं कि लगातार हमारी जो सरकार है उसने गांव, गरीब, किसान, मजदूर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर काम किया है और लगातार आगे किसान मजबूत हो रहे हैं। कोविड काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्योंकि किसानों के खातों में रकम डाली गई, उनके जेब में पैसा डाला गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति की तारीफ की। तो लगातार ये प्रयास बताते हैं भारतीय जनता पार्टी कितना भी क्रेडिट लेने का प्रयास करे। और देखिए सबसे प्रमुख कारण ये दिव्यांशु जी, इस बार जो है पानी जो वर्षा काफी अच्छी मात्रा में हुई है। किसानों की तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही थी कि इस बार जो है फसल जल्दी पकेगी। अक्टूबर तक ऐसा आशा की जा रही है कि सारी फसलें तैयार होंगी। हमारी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में संवेदनशील ढंग से पूरी तैयारियां कंप्लीट है। सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसानों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है गंगवानी जी, चलिए के.एस. चौहान जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। चौहान साहब, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा है कि आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है और आपने गंगवानी जी की भी बात सुनी, और अभी हमने सुना था जो तेजराम विद्रोही हैं कांग्रेस नेता, वो उन्होंने भी स्वागत किया है 1 नवंबर से जो खरीदी हो रही है। तो फिर दिक्कत क्या है? जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? दिक्कत कहीं नहीं है जी, हम भी स्वागत करते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है, और इसलिए स्वागत है क्योंकि जो पिछले वर्ष और जो 2-3 साल से जो किसान परेशानी झेल रहे हैं, जो बाद में जो खरीदी की जाती है उसके कारण उनका डैमेज होता है, बारदाने की किल्लत हो जाती है, बहुत कम समय मिलता है, अनियमित वर्षा होती ही होती है छत्तीसगढ़ में, और वहां पर जो धान खराब हो जाता है और जो उनको कोचिए को बेचना पड़ जाता है धान, इस वजह से उन सब चीजों से बचने के लिए ये 1 नवंबर की धान खरीदी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजों से बचा जा सके और ये समय मिल सके धान के बेचने के लिए, क्योंकि दूरांचल के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी धान नहीं ला सकते हैं, लाते हैं तो उनको समय लगता है, फिर कटाई करते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर ऐसे ढुलाई करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। जो पास के जो लोग हैं वो लोग बेचारे लोग कर लेते हैं जी। अब मैं आ जाता हूं कि ये निर्णय क्यों लिया गया। ये निर्णय आपको भी मालूम है और सभी को मालूम है, ये निर्णय तो बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछले जो धान खरीदी है उसमें क्या था, हम संवेदनशील नहीं है, तो आपको मैं आपकी नॉलेज दुरुस्त कर दूं प्रवक्ता जी कि हमने 15 नवंबर से कभी लेट नहीं किया। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसानों की मजबूरी। 1 मिनट में आता हूँ, मैं गंगवानी जी में आता हूँ आपके पास, आता हूँ 1 मिनट, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए जी चौहान साहब। अब मेन जो पॉइंट जी, ये इस चीज का जो मेन पॉइंट है वो है भय और मजबूरी की राजनीति। कैसे? उसको अपने सेहरा बांध लेना, ये कांग्रेस की नीति रही है, भूपेश बघेल जी की नीति रही है। अभी आपको कौन सा ऐसा जो धान है जो पहले पक गया है इस साल? मेरे को तो हंसी आती है, एक मुख्यमंत्री जी से इस टाइप के स्टेटमेंट सुन के हंसी आती है। क्यों? हारून जो धान है वो तो 1 नवंबर से पहले ही कटाई वटाई हो जाती है, पूरा तैयार हो जाता है जी। वो हर साल होता है वो। इस बार ऐसा कोई धान तो नहीं है कि जो पहले कटाई हो। लॉन्ग जो धान है, लंबा जिसको बोलते हैं हम सूखा है, वो भी पहले से तैयार रहता है, उसको भी बेच सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? सबसे मेन बात यह है कि इनको मैं स्टेटमेंट सुना कि उनको भनक लग गई होगी, तभी उन्होंने पत्र भेजा है। तो मैं ये भी उनको बता देना चाहता हूं हमारे भूपेश बघेल जी को, तो हो सकता है कि आपको भनक लग गई हो कि किसान संगठन और विपक्ष बहुत बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर हो, क्योंकि इस बार आपको धान खरीदना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप खुद एकदम उलझे हुए हैं। अभी आप सरकारी कर्मचारियों को जैसे आनन फानन करके आप निकले हैं। वन विभाग वाले अभी तक
धरना में बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर और किसान की बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई थी, आपके ऊपर प्रेशर आ गया था। अगर प्रेशर नहीं आया रहता, आनंद फानन में ये डिसीजन क्यों लिया गया? आपकी तैयारी कहाँ है? आपकी तैयारी तो चालू नहीं हुई। ठीक है, ये आपने सवाल किया है, चालू करने की बात। चलिए ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं कि हाँ भाई तैयारी कहाँ है, ये एक अच्छा सवाल आपने उठाया जी। आनंद में आपने अपना डिसीजन लिया है। और तीसरी बात जी, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है ना दिव्यांशु जी, समय दे दिया, मेरे निवेदन वो एकदम गोपनीय रखी चौहान जाती है। तो चौहान साहब, कैबिनेट की मीटिंग से वहां पर कैसे बात पहुंच जाएगी? चौहान साहब, मेन बात यह है कि आप मजबूरी और भय के कारण। ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि मजबूरी और भय के चलते इस तरह का निर्णय लिया गया। चौहान साहब, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जब भी अपनी बात रखें तो उसको बहुत ज्यादा व्रताकार ना रखें, क्योंकि हमारे पास समय उतना ही है। चलिए मैं लखन जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। लखन जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, ये जो अभी बात इन्होंने कही चौहान साहब ने, कोचिए वाली बात, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो समस्या तो है दिव्यांशु जी, पिछले कई सालों से जो है इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और कोचिए की समस्या तो आती रही है जी। स्वागत योग्य निर्णय है। और इसका चौहान जी ने जो चीज कहा था कि तैयारियों के संबंध में सरकार कितनी सचेत है, ये महत्वपूर्ण बात है निश्चित रूप से इसमें। और अजय भाई ने भी सारी चीजों को रखा कि किस तरह से जो है सरकार ने तैयारियां की हैं, और सरकार जो है दुगुनी लगभग जो है भाजपा कार्यकाल में जितनी धान खरीदी होती थी लगभग औसतन 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा दुगुनी 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रही है। तो ये चीजें जो है तथ्यात्मक रूप से सही है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह की चीजें आ रही है। लेकिन देखिए, चूंकि भारत में किसी भी राज्य में 2500 रुपए इस समय धान की जो खरीदी मूल्य है वो नहीं है। इस वजह से जो कोचिए जो सक्रिय होते हैं, कहा जाता है उड़ीसा बॉर्डर से, झारखंड बॉर्डर से, यूपी तरफ के बॉर्डर से, महाराष्ट्र बॉर्डर से, आंध्र बॉर्डर से बहुत सारे जो जिसको हम कहें एक तरह से दलाल भी कह सकते हैं, एक तरह से कोचिया, एक तरह से व्यापारी कह सकते हैं, ये लोग सक्रिय रहते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। पिछले साल भी सैकड़ों बार छापेमारी अधिकारियों के द्वारा की जाती थी और बड़ी तादाद में धान भी जब्त किए गए हैं। तो सरकार को इसके लिए और सचेत रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा उड़ीसा बॉर्डर से जो है छत्तीसगढ़ में धान आता है और उड़ीसा में धान का भाव बहुत कम रहता है, तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से ये चीजें एक समस्या है। बारदाने की समस्या भी आए दिन होती है। आने वाले समय में भी देखिए बारदाने का संकट का जो है आपको डिबेट करना पड़ेगा। बारदाना संकट छत्तीसगढ़ में पिछले साल में कई बार हुआ था। तो मैं तो अजय भाई के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बारदाने संकट के लिए अभी से सरकार कमर कस ले और खास करके अधिकारियों पर और समिति पर जो है कंट्रोल करे, क्योंकि समिति जो है और अधिकारी नौकरशाही जो है वो कई बार लापरवाही करती है, जिसकी वजह से बारदाने की जो रिक्वायरमेंट है वो केंद्र को नहीं जाती और समय पर बारदाना सप्लाई नहीं हो पाता। तो ये बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल दिव्यांशु जी, एक और महत्वपूर्ण बात में 10 सेकंड लेकर एक चिंता या समस्या कहे उसकी और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी समस्या जो है धान खरीदी में देखने को ये मिलती है कि समितियों से मिली भगत करके कई जो बड़े किसान होते हैं वे अपनी ज्यादा मात्रा में धान खपाते हैं। तो समितियों पर भी निगरानी रखने की जरूरत है और जो समितियां होती हैं उनको राजनीतिक संरक्षण होता है। तो मैं ये चीज इस पे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सब चीजों को सरकार थोड़ा सा अभी से कंट्रोल करे और नौकरशाही पर नियंत्रण करे। ठीक है। चलिए गंगवानी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लखन चौधरी जी वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक है, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और उनकी काफी सारी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। सबसे पहले जो आरोप लगा रहे थे चौहान जी, इसको स्पष्ट कर दूं, ये हमारे द्वारा जो की गई है ये अचानक घोषित नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने पूरी तैयारी के साथ, पूरी कार्ययोजना के साथ किस प्रकार से धान खरीदी की जाए कि किसी भी किसान को कोई तकलीफ न हो, उसके बाद इसकी घोषणा की है। तो आरोप पूरी तरह निराधार है। दूसरी बात, लखन चौधरी जी एक बात कह रहे थे कि देखिए, मैं तो खुद आरोप लगाना चाहूंगा कि लगातार केंद्र की मोदी सरकार देश में, दिव्यांशु जी, एमएसपी में खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पे है, पंजाब दूसरे स्थान पे, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। ऐसे तो 5 राज्य हैं। तो कहीं आंकड़े बताते हैं कि आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में एमएसपी में खरीद रहा है।
सर्वाधिक किसान यहाँ बेच रहे हैं, तो ये सब चीजें बताती हैं। और दूसरा जो बारदाने की बात की थी, देखिए जूट कमिश्नर जो है, कलकत्ता के जूट कमिश्नर न केवल छत्तीसगढ़ के दिवांशु जी, पूरे देश में जहां भी धान खरीदी की जाती है वहां पे जूट कमिश्नर को इंटेंट भेजा जाता है और अग्रिम जो भुगतान किया जाता है। पहले भी हमारे द्वारा समय पे पूरा सारा उनको स्टॉक के लिए तो इंटेंट की लिस्ट भेजी गई, समय पर अग्रिम भुगतान किया गया, उसके बाद भी 3.5 लाख के आवंटन की परमिशन देने के बाद अंत में 1,40,000 बारदाने दिए गए। तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार लगातार दौरान कर रही है। केवल बारदाने की बात नहीं है, पहला हो गया बारदाना, दूसरा रासायनिक खाद, हम 11.5 लाख का डिमांड बेचते हैं, हमको 6.5 लाख बेचते हैं। हमारी डिमांड का 40% कटौती की जाती है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उनकी डिमांड का 80 से 90% रासायनिक खाद की सप्लाई की जाती है। उसके पहले 60 लाख मीट्रिक टन की सैद्धांतिक सहमति दी गई और आखिर जब खरीदने की बजाय तो 24 लाख खरीदा गया। पिछले बार की बात करूं तो बोले हम अरवा चावल लेंगे, उसमें चावल नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार यहाँ जो धान खरीदी को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। एक चीज और कहना चाहूंगा, आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा, ये 1 जुलाई 2014 ये रमन सिंह का पत्र है। इन्होंने तत्कालीन जो रामविलास पासवान जी थे खाद्य मंत्री, उसको एक पत्र लिखा कि समर्थन मूल्य पर जो खरीदी का दायित्व है वो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार एक एजेंसी के रूप में काम करती है। तो अतिरिक्त जो उपार्जित धान है उसको खरीदने के लिए केंद्र की सरकार इंकार नहीं कर सकती, और हम जो अतिरिक्त बोनस दे रहे हैं, हम व्यक्तिगत संसाधन उसमें दे रहे हैं, तो उसके लिए इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यही जो मोदी सरकार है, आज जब हमारी सरकार बनती है तो हमें इस धमकी दी जाती है कि 2,500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे तो केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दोहरा चरित्र है वो दिख रहा है कि किस प्रकार से किया जा रहा है। उसके अलावा अजय जी, 10 सेकंड और लूंगा। जी ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त उपार्जित चावल है, हम उससे धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन मांगते हैं, उसके लिए भी इंकार किया जाता है। रासायनिक खाद की सप्लाई डिस्टर्ब किया जाता है, बारदाने की सप्लाई डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, हम उसके लिए भी पूरी तैयारी करके रखे हैं, जो पीडीएस के माध्यम से, जो विभिन्न मिलर है उसके माध्यम से, इसके अलावा जो प्लास्टिक के बारदाने हैं उसके लिए भी टेंडर की व्यवस्था की गई है। तो आने वाली चुनौतियों से अगर बारदाने की कमी न हो उसके लिए भी पूरी तैयारियां करके रखी गई है। हमारा पूरा टारगेट है कि किसान को किसी प्रकार से कोई समस्या न हो। एक चीज और कहना चाहूंगा, 2003 से 2018 15 साल तक दिनांशु जिनकी सरकार रही, 1 लाख मीट्रिक टन भी संग्रहण में इनके द्वारा बढ़ोतरी नहीं की गई, वही की वही स्टोरेज कैपेसिटी थी, जबकि हमने 4 साल में उसमें 5 लाख से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई है। चलिए ठीक है, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे दिवांशु जी मुझे, चलिए ठीक है, प्रश्न पूछना चाह रहे थे। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ KS चौहान साहब से। चौहान साहब क्या कहेंगे गंगवानी जी की बात पर? दिव्यांशु जी मैं बिंदुवार इसका आंसर दूंगा आपको। पिछले साल 60 लाख मेट्रिक टन चावल खरीदा गया केंद्र की तरफ से, ठीक है, जिसका धान होता है 1 करोड़ मेट्रिक टन, जो आपने लक्ष्य रखा था। और अगर ये चावल नहीं खरीदती केंद्र, 52,000 करोड़ रुपया, मेरे को बोलने दीजिए गंगवानी जी, 52,000 करोड़ रुपया केंद्र की तरफ से आता है और 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिया राज्य सरकार की तरफ से। और उसमें भी 10,000 करोड़ रुपए जो दिया है ना, 51,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने कर्जा लेके रखा हुआ है। तब जाके इन्होंने जो बोनस दिया है, इन्होंने जो अतिरिक्त जो दिया है 600। आपकी आवाज नहीं आ रही है दिव्यांशु जी? आ रही, बोलिए आ रही। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, जो ये पूरा गणित है ना, आपने अपने इनकम से, राज्य सरकार ने अपनी इनकम से, अपने बजट से क्या किया है? कुछ नहीं किया। आपने 51,000 करोड़ रुपए लोन लिया, 10,000 करोड़ रुपए किसानों को वापस किया, 52,000 करोड़ रुपए अगर केंद्र से नहीं आता, 60 लाख मीट्रिक टन चावल गंगवानी जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आता हूं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात 60% बारदाने जो है वो राज्य सरकार देती है, 40% केंद्र सरकार देती है। ठीक है ना? अब इनकी पहले दिन से ही बारदाने की किल्लत हो जाती है। अरे भाई, आप 60% आप बारदाना आप इकट्ठा करके रख दिए हैं क्या? नहीं किए है ना? और एक दिन में पूरा बारदाना खत्म होने वाला है क्या? नहीं है। 40% फिर भी वो आता है, पूरी धान खरीदी होने के पहले 40% बारदाना आ जाता है। तो ये बोलना गलत है कि बारदाने की कीमत नहीं रख रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। ये तो इनका आडंबर है जो ये करते हैं, जो कब खर्च
का जवाब दे दीजिए, आपके झूठ कमिश्नर क्यों सौंपे करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ? आप एक बार पहले सहमति देने के बाद चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। गंगवानी जी मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। तीसरी बात रासायनिक खाद की, ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक रहता है और आप उसके बाद डिमांड करते हैं 40%, 50% ज्यादा, और उसके बाद बोलते हैं कि हमारे को माल दीजिए। आपका पहले ही क्लोजिंग स्टॉक रहता है, उसके बाद आप कालाबाजारी करवाते हो। कलकत्ता के झूठ कमिश्नर पहले स्वीकृति देने के बाद गंगवानी जी, चौहान साहब के पास रासायनिक खाद पड़ा हुआ है। चौहान साहब, गंगवानी जी, दोनों आप लोग शांत हो जाइए। खाद नहीं रहता है। चौहान साहब, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो, चलिए ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं लखन जी से एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या 1 नवंबर तारीख घोषित करके मुख्यमंत्री भूपेश ने एक बड़ा मुद्दा बीजेपी से छीन लिया है? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चीज को पहले पार्ट में उठाना चाह रहा था। बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा का जो बड़ा मुद्दा था उसको भी भूपेश बघेल ने छीन लिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भाजपा मांग कर रही थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी हो, तो अब हो गया, अब तो मामला खत्म हो गया। अब धान खरीदी से संबंधित जो विसंगतियां हैं उनको उठाना चाहिए भाजपा को, और उसमें कांग्रेस एक बहुत बड़ी बात मैं और कहना चाहूंगा दिव्यांशु जी, आपके चैनल के माध्यम से और दोनों हमारे भाइयों के माध्यम से भी मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत से किसान भाई और किसान नेताओं से हमारी चर्चा मुलाकात होते रहती है, तो वो लोग इस बात को उठाते हैं कि धान खरीदी की जो इस समय व्यवस्था है उसमें अक्सर पहले क्या होता है कि सबसे छोटे किसानों के धान को खरीदा जाता है, फिर उसके बाद उससे जो थोड़े बड़े मंझोले किसान होते हैं उनके धान को खरीदा जाता है, और बड़े किसानों के धान को लास्ट में खरीदा जाता है। तो बड़े जो किसान होते हैं उनको अंतिम समय तक जो है बारी का इंतजार करना पड़ता है, और बहुत लंबे समय बाद उनकी बारी आती है। कई बार तो ऐसा देखने को मिला पिछले साल कि बड़े किसानों की बारी आते आते समय खत्म हो गया और उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सरकार को कहना पड़ा कि हमारा। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो इस तरह के सिस्टम बनाते हैं उस पर जो है थोड़ी सी निगरानी करे भाजपा कांग्रेस दोनों और सरकार के माध्यम से कि एक निश्चित अनुपात में बड़े किसानों के भी धानों को समय के साथ खरीदे, ताकि रखने की और कई तरह की जो दिक्कतें होती है, पानी गिर देता है अचानक तो उनके धान खराब हो जाते हैं, तो ये एक धान खरीदी में बहुत बड़ी विसंगति है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सकारात्मक बात को आगे बढ़ा रहा हूं, ये मैं किसी का जो है भाजपा की बात को नहीं छीन रहा हूं, और ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। इस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा गंगवानी जी की। गंगवानी जी, जो बात लखन चौधरी जी ने कही है, क्या कहेंगे उस पर? वो कह रहे हैं कि बड़े किसानों का जो नंबर है वो बहुत बाद में आ पाता है। माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से और हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी सारे लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के 80% जनसंख्या आज भी किसानी कार्यों से जुड़ी है, और माननीय भूपेश बघेल जी एक स्वयं किसान है, वो उनसे अच्छा उनकी समस्याओं को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए किसी प्रकार से ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक लखन चौधरी जी की एक बात का और जवाब दे दूं, पहले 3 बार टोकन दिए जाते थे, इस बार 5 बार टोकन की व्यवस्था की गई है। पहले घंटों किसानों को लाइन में लगना पड़ता था, टोकन व्यवस्था के बाद स्थिति काफी बेहतर हुई है। और कुछ चीजें और कह दूं दिव्यांशु जी, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी होने का जो ढोंग कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ किसान जानता है 2003 में उन्होंने 270 बोनस का वादा किया, नहीं दिया। 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा किया, नहीं दिया। 2013 में 2100 बोनस, 300 बोनस, कुल मिलाकर 2400 रुपए देने का वादा किया, और आखिरी जब देने की बात तो 1470 930 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को चोट पहुंचाई। और ये यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है दिव्यांशु जी। केंद्र की मोदी सरकार ठीक है, गंगवानी जी, चौहान साहब, लखन जी, गंगवानी जी, चौहान साहब, गंगवानी जी, शांत हो जाइए। पहले आप ये बताइए जो अतिरिक्त खर्चा लिया गया वो क्या? चलिए ठीक है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर के घोषणा कर दी है। तो वहीं अब इसे लेकर के श्रेय की सियासत देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि किसान, जी हां,
किसान किसे वास्तव में अपना हितैषी मानता है, बीजेपी को या कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।